बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इंतहाई काबिल एहतराम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब काजी फाइजा साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब राजा सुल्तान सिकंदर साहब, मैं शौकत महमूद बसरा NA 163 भावलनगर 4 हल्फन अपना बयान आपके सामने देना चाह रहा हूं और पूरी कौम के सामने, अपने हल्के की आवाम के सामने देना चाह रहा हूं। चूंकि हल्के की आवाम ने, जो 10 लाख आवाम है, उन्होंने एक अमानत वोटों की शक्ल में मेरे सुपुर्द की है और मैं चाहता हूं कि मेरे हल्के की आवाम को पता चले कि मैं कानूनी तौर पर भी और जो हल्फन समझता हूं वो भी आपके सामने बयान करूं। यह आपको सामने 45 फॉर्म, चूंकि मैं खुद एक वकील हूं, मैं इदारों के एहतराम को भी समझता हूं, कानून को भी समझता हूं। मेरे पास तमाम 45 फॉर्म मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद इजाजुल हक, जो पूरी तरह से यहां से हार चुका है, उसको जितवाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। हमारे जो जिस दिन रिजल्ट इकट्ठे हो रहे थे, हमारे लोग अंदर मौजूद थे, हमने बाकायदा वो टेम्पर्ड फॉर्म 45 फॉर्म रिटर्निंग अफसर को भी दिखाए। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी तमाम फुटेजेस मौजूद हैं। पूरे 48 घंटे बाद या 2 दिन बाद वो जब वहां पर वो काउंटिंग हो रही थी, पुलिस आई। पुलिस ने अपनी मौजूदगी में वहां से तमाम रिकॉर्ड उठाया और एससी साहब को लेकर, रिटर्निंग अफसर इस्लाम बशीर खटाना, उनको लेकर वो चले गए वहां पर। उसके बाद ना हमें बुलाया गया, मैं हल्फन की बात बता रहा हूं, ना हमारे सामने वो जो हमारा पोलिंग का जो रिकॉर्ड था उसको काउंट किया गया। फिर मैं कह रहा हूं कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हमारे इदारे जो पाकिस्तान की लोगों की हिफाजत के लिए हैं, उनके हकूक की हिफाजत के लिए हैं, वो मुझे जरूर इंसाफ दिलाएंगे। तो मैं हल्के के अवाम को भी गवाह बनाकर कहता हूं, हर जगह पर जिस जगह जा सका, आपकी इस इमानत की हिफाजत के लिए आखिरी सांस और खून के आखिरी कतरे तक हक और सच की लड़ाई को लड़ूंगा। और इंशाल्लाह मुझे खुदा पे यकीन है कि जो वोटों पे डाका डाला जा रहा है, इंशाल्लाह हमारे इन इदारों की मौजूदगी में ये डाका नहीं पड़ेगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।